भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं बल्कि दुश्मनी को तरवीज देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा मगर अपनी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़म है। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इनहराफ है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत के शवाहिद मौजूद हैं। खोखले बयानिए और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच को छुपा नहीं सकती। भारत का चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से अमरीका में मुलाकातों का आगाज़ करेगा। वफ़द सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल 9 गैर मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से मिलेगा। भारत के हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जारियत से आगाह करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सदर जनरल असम्बली और दीगर सफ़ीरों से मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के सहाफ़ी की तंजीम और पाकिस्तानी सहाफ़ियों से खिताब भी करेंगे। वफ़द में शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जलानी और मुसद्दिक मलिक भी शामिल। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। नून लीग ने ही दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब। रिटर्निंग अफसर ने हिना अरशद वड़ाइच कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिना अरशद वड़ाइच ने 78,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखर निशात घुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। कामयाबी के बाद लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने कहा, आवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरीम नवाज की वजह से इस मुकाम पर खड़ी हूं। अवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। कहा, समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी अवाम का हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का मज़हर है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी अवाम की मुसलसल बेलौस खिदमत का नतीजा है। PTI उम्मीदवार का PP-52 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। नताइज तस्लीम करने से इनकार। फ़ाखर निशात ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए। इस बार तरीक़ा वारदात बदल गया। फॉर्म 45 अपनी मर्जी के बनाए गए। धांधली के ये नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। क़यादत के साथ बैठकर अगला लाएअमल तरतीब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी महकमों ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बिला ताख़ीर हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल मुतहरिक बनाने के लिए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। भारत ने सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबी को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। मुलाकात में स्पीकर, गवर्नर पंजाब और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कौमी टीम की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायजा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है।
रोजगार की फराहमी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री फरोग पा रही है। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री की फरोग से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वजारत IT नौजवानों को मुख्तलिफ डिजिटल महारतों की तरतीब फराहम कर रही है। गेम डेवलपमेंट में नौजवानों को महारत हासिल करनी चाहिए। पंजाब पुलिस DG खान की खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पुलिस का कोट मुबारक के इलाके में मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। खारजी दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़े कोट मुबारक के इलाके में शहरियों में खौफ व हरास फैला रहे थे। पुलिस ने बरवक्त मौसर कार्रवाई करते हुए इनके मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। कांग्रेस रहनुमा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सख्त सवालात करके इनकी हिंदू इंतहा पसंदों पर नवाजिशात का पर्दा चाक कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों लिया। पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वज़ीर आज़म मोदी BJP के रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं? जिनसी हरासानी के इल्जामात BJP रहनुमाओं पर और कार्रवाई सिफर है। इस तरह से बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत महंगी पड़ गई। भारतीय रियासत असम में पुलिस ने 81 अफराद गिरफ्तार कर लिए। रियासत के वज़ीर आला हमांतना बसवा सरमा ने दावा किया है कि ये अफराद कौम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और अब जेल में बंद हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में या भारत मुखालिफ पोस्ट पर सख्त निगरानी की जा रही है। इसी बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का परचम शेयर किया था। BISP का 3 साल से मुस्तफीद होने वाले अफराद का असर-ए-नौ सर्वे कराने का फैसला। एलामिया के मुताबिक तमाम मुस्तहिकीन अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बे फॉर्म हमरा रखकर करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर असर-ए-नौ अपना सर्वे करवाएं। जो मुस्तहिकीन 30 जून तक अपना सर्वे नहीं कराएंगे उनकी माली इमदाद रोक दी जाएगी। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज एहतजाज करेगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान के मुताबिक एहतजाज शहर के 10 से ज़ायद अहम शाहराहों पर किया जाएगा। आवाम के साथ मिलकर के इलेक्ट्रिक की बर्क़ी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। जमात इस्लामी के शहरियों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके। शहरियों का कहना है लांडी वलीर के करीब एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड मरकज कायदाबाद के करीब था। गहराई 10 किलोमीटर थी। गुज़िश्ता रोज भी कराची में 2 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने नए बजट में IT इंडस्ट्री के लिए मराती पैकेज में और 10 साल के लिए फिक्स टैक्स रजीम का मुतालबा कर दिया। IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स लगाने की मांग भी कर दी। चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में $70 करोड़ की सरमायाकारी हुई, जिनमें $60 करोड़ सिर्फ पाशा की मेंबर कंपनियां पाकिस्तान ला रही हैं। IT कंपनीज को हरासा करना बंद किया जाए। IT इंडस्ट्री को टैक्स फ्री वफाकी बजट दिया जाए और कोई नया टैक्स न लगाया जाए। कराची में ट्रैफिक हादसात ने मज़ीद 2 अफराद की जान ले ली। सईदाबाद के इलाके बल्दिया मवाज मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 55 साल राहगीर जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश छिपा एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। जमान टाउन के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग इंडस अस्पताल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक मुतवफ़ी कोरंगी नंबर 2.5 क्रिश्चियन आबादी का रिहायशी था। ईद उल अज़हा में चंद रोज का इंतजार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए पुरजोश। किसी ने खूबसूरत बैल पसंद किया तो वहीं दुम्बे और बकरे की मांग ज्यादा देखने को मिली। बच्चे खुशी से जानवरों को चारा खिलाते और तस्वीरें बनाते नजर आए। शहरियों की अक्सरियत अपनी पसंद के जानवर की तलाश में मंडियों के चक्कर काटती रही। कीमतें सुनकर अक्सर के चेहरों पर मायूसी छा गई।
कहीं गर्मी का कहर, कहीं बर्फबारी का सहर। मानसहरा के सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, जून में जनवरी के नज़ारे देखने को मिल गए। बट्टाकुंडी, जलखड़, बेसर और दीगर पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मौसम मजीद सर्द, बालाई इलाकों में बादलों की एंट्री। बालाकोट, नारायण कागान में जमकर बारिश। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। रूस का अहम इक़दाम, तालिबान की जानिब से मॉस्को के लिए सफ़ीर की नामजदगी को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया। अफगानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने बयान में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और सियासी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। नया मरहला दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुअव्वन होगा। बांग्लादेश ने नए करेंसी नोट जारी कर दिए। करेंसी नोटों पर से मुल्क के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। मुकामी बैंक के तर्जुमान का कहना है, नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाज़िर और तारीख़ी मकामात प्रिंट किए गए। फ़िलहाल 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मालियत के नोटों का मरहला वार अजरा किया जाएगा। पुराने नोट और सिक्के भी गर्दिश में रहेंगे। तुर्किया में फ़िज़ाई सफ़र के लिए नया ज़ाब्ता मुतारिफ। सीट बेल्ट खोलना, ओवर हेड कंपार्टमेंट खोलना या खड़े होना सख्ती से ममनू करार। मुसाफिरों को पाबंद कर दिया गया कि लैंडिंग के बाद भी जहाज़ के मुकम्मल रुकने और सीट बेल्ट साइन ऑफ होने तक अपनी जगह पर बैठे रहें। खिलाफ वर्जी की सूरत में $70 तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चुन्नू पहुंच गए। आबाई शहर पहुंचने पर अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, जिस तरह गोल्ड मेडल जीता, इसी तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूंगा। वालिदैन और कौम की दुआओं से ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइंदा भी वालिदैन की कौम की दुआओं से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। पाकिस्तान ने T20 सीरीज में बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी, 6 छक्के और 8 चौके मारे। 107 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब 45, हसन नवाज ने 26 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहमान टीम बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। जवाब में ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर बना लिया। बांग्लादेश ने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरे T20 मैच में बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा T20 स्कोर बना डाला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए, जो पाकिस्तान टीम के खिलाफ T20 में सबसे बड़ा स्कोर है। अदाकार मुनीब बट का कुर्बानी का ऊँट फरार हो गया। वाकई की वीडियो वायरल। ऊँट संवरी हालत में खरामा खरामा गलियों में चल रहा है। आसपास के बच्चे और नौजवान इसे घेर कर रास्ता छोड़ रहे हैं। अदाकारा मिनाल खान ने भी वीडियो अपनी स्टोरी पर शेयर कर दी। मजाक में लिखा, आपका ऊँट वायरल हो गया। मुनीब बट के वाकई की तस्दीक। लिखा, कुछ बच्चे ऊँट पर छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे, जिससे वो घबरा कर भाग गया। मुनीब बट ने वालिदैन से बच्चों को कुर्बानी के जानवरों से हुस्न सलूक करने की अपील कर दी।